और सिर्फ पीटते नहीं है बल्कि पीट पीट के अधमरा कर देते हैं। मजदूर की हालत, जो उनके कंपनी में काम करता था, उस मजदूर की हालत अभी भी ऐसी है कि वो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। पर आप कानून को देखिए कि कानून किस कदर बौना हो जाता है एक पावरफुल शख्स के सामने कि वो शख्स अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। देखिए ये रिपोर्ट। एक मजदूर की जिंदगी की कीमत क्या है? क्या मजदूर को जीने का हक नहीं है? मजदूर सिर्फ मजदूरी के लिए है, जीने के लिए नहीं। मालिक मजदूर पर अत्याचार कर सकता है, मालिक मजदूर की पिटाई कर सकता है। चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स सरायकेला के मालिक संगम अग्रवाल ने अपने यहाँ के एक कामगार को इतना पीटा कि वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। आप भूल गए हो तो एक बार फिर से देख लीजिए और सुन भी लीजिए उस मजदूर की हालत। बारिश के कारण हम लोगों ने गेट नहीं बंद किया और जेसीबी भी आना जाना कर रहा था, काम चल रहा था। तभी उसी बीच हमारे कंपनी के मालिक संगम अग्रवाल भी आए, जिनको हम अभी तक नहीं देखे थे, ना पहचानते थे। उन्होंने कहा कि जो हमें पहचानता है, तो हमने कहा कि नहीं सर, हम नहीं जानते हैं, तो तुमको अभी हम बताते हैं। वो अपने ड्राइवर को बुलाए और ड्राइवर के साथ उन्होंने हमें बहुत बेरहमी तरह से पीटा। मौके पर मेरे साथी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन डर से कोई हमें बचाने की हिम्मत नहीं किया। वो अपने से बहुत बुरी तरह मारे कि हमको मतलब उठने बैठने में बहुत परेशानी हो गई है और इलाज के दौरान अभी हम PMH में आपके सम्मुख लेटे हुए हैं। इतना ही नहीं, न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे इस कंपनी में मजदूर बिना सुरक्षा के काम करते हैं। हमने आपको दिखाया था कि यहाँ कंपनी के मालिक संगम अग्रवाल कैसे अपने कर्मियों से गाली गलौज करते हैं। तो उनका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भेजे आपको हम, जो प्रेस वाले। अरे सुनो ना यार वर्मा, तुम है खत्म आदमी, समझ गया? तुमको कुछ समझ में आता नहीं है, में रहते हो खाली। यहाँ प्रेस वाले सामने में बैठे हुए मेरा, और तुम हमको बोल रहा है कि नहीं ये चीज नहीं हुआ। तो क्या चीज हुआ बे? क्या हुआ? लो बात करो उनसे, हम ही तुमको बात कराते हैं। एक बार बात कर लो तुम। एक मिनट, नहीं भैया एक मिनट, इससे नहीं, आपसे मिलना है सर। नहीं, मैं आपसे आदमी एकदम वर्मा, समझ गया? आपके प्लांट के लोगों से जो बात करनी थी वो बात कर ली है। और प्लांट में जाके आदमी से बात किए हैं, सब चीज किए हैं, तो प्लांट में हाँ? क्या बोल रहे हैं तुमको? क्या बोल रहे हैं तुमको? हम सुनाई नहीं दे रहा है? संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कंपनी के गेट पर मजदूरों ने प्रदर्शन भी किया। लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन देखिए कि कानून कितना मजबूर है कि अब तक संगम फरार हैं और कानून के हाथ खाली हैं। में गए तो बड़ा बाबू का रवैया कुछ हम लोग के प्रति अच्छा नहीं था। जब वो हम लोग जब इस घटने की जानकारी दी है तो बोलते हैं ऐसे छोटा मोटा काम तो होते रहता है। तो हम लोग बोले सर हम लोग वहां जाके थाना में वहाँ कंपनी में घेराव करते हैं। तो वो सीधा बोलते हैं आप डीसी को लिख के दीजिए तो हम आप लोग को अरेस्ट करेंगे। ये बड़ा बाबू का बयान था और बड़ा बाबू हमको लग रहा है कि इसमें पैसा तो खाते होंगे, इसीलिए मारपीट किया है उसको बड़ा बाबू और कुछ नहीं किया। वो सामने में आके बैठा था, उसको कुछ बोल भी नहीं रहा, ना उससे बात कर रहे हैं। संगम अग्रवाल जी का पूरा बैठ और ये न्यूज 11 और मैं न्यूज 11 को धन्यवाद, हम लोग को मैं न्यूज 11 को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि इतने आगे बढ़ के हम लोग को टाइम दे के हम लोग के बारे में इतना सोचे। और न्यूज 11 को बार बार धन्यवाद और सब पत्रकारों के बार बार धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ। हम लोग भी रहेंगे और आप लोग के ऋण रहेंगे कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए। न्यूज 11 के माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहता हूँ कि संगम अग्रवाल जैसा आताताई मजदूरों पर अन्याय करता है और वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन इस बार वो हिंदू पीठ के कार्यकर्ता के साथ अन्याय कर बैठा है। प्रमोद पंडित सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ हिंदू पीठ का एक कार्यकर्ता है और मैं हिंदू पीठ के अध्यक्ष के नाते में संगम अग्रवाल को न्यूज़ 11 के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जो अन्याय आज उसने किया है इसका जो कानूनी लड़ाई होगा हिंदू पीठ लड़ेगा और संगम अग्रवाल को सलाखों के अंदर हम लोग भिजवाने का काम करेंगे। जो बन पड़ता है वो करें। हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन का उल्लंघन कर चुके हैं। क्या इस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए?
क्या इस कंपनी के मालिक को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? जिस मालिक को देवता होना चाहिए वो तो दानव निकला। ऐसे दानव पर कार्रवाई कब? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। और सरायकेला से माफ कीजिए, सरायकेला से मेरे सहयोगी सुनील गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, 30 सेकंड है हमारे पास। आज की अपडेट क्या है? क्या संगम अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं? इतनी सी बात बता दीजिए। जी, आपको बता दें कि संगम अग्रवाल अभी यहाँ से फरार चल रहे हैं। पुलिस की दबिश बिल्कुल बरकरार है। पुलिस बार बार जा रही है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो अपने कंपनी क्या इस जमशेदपुर से बाहर है और कहीं से भी वो पुलिस गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहाँ कंपनी के जो वर्कर हैं वो काफी दहशत में है कि संगम अग्रवाल कहीं से भी आ सकते हैं कंपनी में, और जो दहशत पुलिस उनके ऊपर बना कर रखी है शायद उसकी गाज यहाँ से वर्करों पर न गिरा दे। इसके लिए जितने भी वर्कर हैं वो काफी दहशत में है, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। जितने वर्कर हैं सब डरे हुए हैं। आप देख लीजिए, सुनील वहां की हकीकत बयां कर रहे हैं कि जितने वर्कर हैं वहां पर वो डरे हुए हैं। सुनील, एक और सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि जिस मजदूर की पिटाई हुई थी उसकी हालत फिलहाल कैसी है? जी, फिलहाल उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और परिजन बिल्कुल उसके आसपास ही रह रहे हैं, क्योंकि वहां भी डर है कि वहां संगम अग्रवाल के गुर्गे बार बार जा रहे हैं धमकाने के लिए कि तुम अपने बयान को वापस लो, वरना शायद इसका अंजाम तुमको गलत कल के डेट में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि परिजन काफी डरे समय है। चलिए, परिजन भी डरे समय है, मजदूर भी डरे समय है। कानून कितना मजबूर है, हाथ जो इसके लंबे कहे जाते हैं, फिलहाल उस लंबे हाथों से दूर है संगम अग्रवाल। जिसे देवता होना चाहिए था वो कैसे दानव में तब्दील हो जाता है वो आप देख लीजिए। अब आप तय कर लीजिए, सरायकेला का सिस्टम तय कर ले, सरायकेला का प्रशासन तय कर ले कि संगम अग्रवाल को सलाखों के पीछे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फैसला आपके ऊपर है। आपको लगता है कि संगम अग्रवाल वापस उस कंपनी में जाकर के और मजदूरों पर अत्याचार करने चाहिए तो वेल एंड गुड, प्रशासन की बात हमें भी मंजूर है। अगर जनता जनार्दन को यह लगता है, प्रशासन को यह लगता है कि संगम अग्रवाल को सलाखों के पीछे होना चाहिए तो भाई सलाखों के पीछे उन्हें भेजिए, क्योंकि संदेश देना बेहद जरूरी है कि मजदूरों की जान भी बेहद जरूरी है, मजदूरों की जान भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।